एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं कि आने वाली 21 सितंबर को हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के अंदर 2 घंटे के लिए चक्का जाम रखा जाएगा। जी हाँ, जो भी बसें हैं 2 घंटे के लिए वो नहीं चलेंगी। ये एक बड़ा फैसला इस वक्त हरियाणा रोडवेज यूनियन साझा मोर्चा के तले लिया गया है। आपको सुनवाते आखिरकार ये जो बसें हैं हरियाणा रोडवेज की, ये कब से लेकर के कितने बजे तक जो है नहीं चलेंगी, और जो ये चक्का जाम रखा गया है इसके अंदर कौन कौन सी बसें नहीं चलेंगी, इसकी सारी जानकारी आपको देते हैं। आज जो हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, बड़े मजबूर होके दी। हमें कोई भी आंदोलन करने का शौक़ नहीं था। जो हमारे हिसार डिपो के महाप्रबंधक राहुल मित्र जी हैं, वो जो हमारे हेड ऑफिस से आदेश आते हैं, जो हमारे डीजी साहब पीएसटी साहब करते हैं, बिल्कुल उनके ऊपरी चलते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। जितने भी यूनियन के सदस्य हैं उनको कहते हैं कि आपको पीएसटी सर के आदेश हैं कि आपको पर डे 300 किलोमीटर करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें वो लेटर दिया जाए जो 300 किलोमीटर है, और मैं जो हमारे हेड ऑफिस से लेटर है बाकायदा उसकी कॉपी दिखाता हूं आप लोगों को। उनके बिल्कुल विपरीत चले हुए हैं हमारे महाप्रबंधक महोदय। ये देख लियो 25/7/2023 का है। चालक, जूनियर चालक, परिचालक जितने भी साथी हैं, जितने भी जूनियर व चालक जितने भी जूनियर या चालक परिचालक हैं, 3 बार के लेटर आ चुके हैं। 25/7/2023 का है, 23/8/2022 का है, और एक लेटर है ये 23/8/2021 का है। लेकिन हमारे जो हेड ऑफिस के आदेश हैं उनकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अपनी मनोपली चला रहे हैं। अगर कल मैं एक साथी के साथ गया था जिसकी ऑन ड्यूटी के अंदर 2 हाथ की उंगलियां टूटी हुई हैं, उसका प्लस्तर लगा हुआ है, और उस आदमी की, उस चालक की 10 दिन से अरंड लीव लगी हुई है। जब मैं महाप्रबंधक महोदय के पास कहा तो उन्होंने कहा आपके आने की क्या जरूरत थी, आप तो प्रेशर बनाते हो। अरे जब किस कर्मचारी की दिक्कत है उसके साथ हमें जाना। कर्मचारियों ने हमें नुमाइंदा चुना हुआ है, उनके हितों की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ जो हिसार का डिपो है इसके अंदर बड़ा चूना लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये कॉपी हमारे पास कम से कम 8 और 10 महीने की है। हिसार डिपो के अंदर 2 बैटरियाँ चोरी हुई थी, ये बाकायदा कॉपी हुई, ये रिपोर्ट आई हुई है। और देख लो कितना चूना, आज तक इसकी हरियाणा पुलिस के अंदर इसकी दरखास्त दर्ज नहीं हुई है हिसार डिपो की। इसे साफ जाहिर है कि ये बैटरी चोरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं धांधली होती है। इसी प्रकार जो लड़कियों का हमारा शौचालय है, आपने पहले भी आए थे साथी, उस दिन दिखाया था। हमारे यहाँ 8 या 10 बहन बेटियाँ हैं जो यहाँ पर ड्यूटियाँ कर देती हैं, उनका शौचालय नहीं है। वो स्टोर रूम के अंदर जो कंडम कुर्सी, गाड़ियों की सीट पड़ी है उसके अंदर वो अपना आराम करते हैं, उसी के अंदर कपड़े चेंज करते हैं। हमने उनको कहा था एक बाथरूम और एक चेंज रूम उनका बनाया जाए, लेकिन अपने कमरों में एसी चलाते, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी प्रकार हमारे डिपो के अंदर 24 परिचालक हैं और 27 चालक हैं जिनका एसीपी स्केल नहीं लगा हुआ है। वो बाकायदा मैं आपको दिखाता हूँ, उनके नाम है हमारे पास, ये बाकायदा नाम है। 24 चालक हैं, 27 चालक और 24 परिचालक। उनका एसीपी की लगा, कहते हैं कि कोर्ट का मामला है। एक चालक तो ऐसा है जिसका कोर्ट का कोई भी मामला नहीं, कई ऐसे हमें पता है। किसी के एसीआर दूसरे, मान लो वहाँ से ट्रांसफर हो गया, सिरसा से आया यहाँ, वो एसीआर कौन देगा? चालक परिचालक खुद लेगा। इसी तरह लटकाए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे जो डी ग्रुप के बच्चे हैं उनके पीछे का वॉशिंग अलाउंस वो भी नहीं दिया है। और महाप्रबंधक बार बार हम गुहार लगा सके हैं कि महाप्रबंधक महोदय अपना अड़ियल रवैया सुधार के आप कर्मचारियों के हित की बातें करें। अगर महाप्रबंधक महोदय का ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले समय में जितने भी हिसार इसके एमपी के कॉन्स्टिट्यूशन के विधायक हैं, हम बाकायदा हमारा एक डेलीगेशन बन के हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं, हम हर एमपी के मंत्री के आवास पर जाएंगे, महाप्रबंधक महोदय के खिलाफ और इसकी कार्य प्रणाली है जो उसके बारे में अवगत कराएंगे। एमपी साहब को भी अवगत कराएंगे, एक कॉपी डीसी साहब को भी देंगे और एक कॉपी एसपी साहब को भी देंगे। और हमारी स्टेट कमेटी से भी वार्तालाप हो चुकी है, हमारी बातचीत हो चुकी है। आने वाले, आज शुक्रवार हो गया है, आने वाले वीरवार को हमारा फैसला है। हम
बार बार महाप्रबंधक महोदय से गुहार लगाने के बावजूद तंग होके हम आने वाले वीरवार को पूरे दिन तो नहीं, सांकेतिक हड़ताल भी कर सकते हैं, वरना हम 2 घंटे हिसार डिपो का चक्का जाम करेंगे और उसकी जिम्मेवारी हरियाणा डिपो के महाप्रबंधक महोदय राहुल मित्तल की होगी। अगर फिर भी हमारी उच्च अधिकारियों ने या राहुल मित्तल जी ने या किसी भी प्रकार के अधिकारी ने अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया तो हमारा साझा मोर्चा का भी फैसला कि हम पूरा हिसार नहीं पूरा हरियाणा को भी बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी प्रकार जो भी हेड ऑफिस के अंदर रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जो रिपोर्टें भेजी जाती हैं उसकी जांच की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हमारे हेड ऑफिस के अंदर एक परफॉर्मा बना हुआ है। जिस तरह कोई भी गाड़ी है वो रास्ते के अंदर ख़राब हो जाती है, डिटेन हो जाती है, तो उसको डिटेन दिखाने के बावजूद 10 नंबर कटे जाते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक हिसार डिपो ऐसा मात्र डिपो है, जब से ये कानापूर्ति चली है हिसार डिपो के हेड ऑफिस के अंदर गलत रिपोर्ट भेजी जाती है। जो भी गाड़ी खराब होती है उसको टायर पंचर के खाते में डाल दी जाती है और उसको अपनी वाई लूटने के लिए, उसके 10 नंबर न कटने के लिए उसकी गलत रिपोर्ट हेड ऑफिस के अंदर भेजी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पीएसटी सर से, डीजी सर से गुहार लगाता हूं, आप यहां टीम को भेजिए और जांच करवाइए। अनेक तथ्य ऐसे हैं यहाँ पर हिसार डिपो के अंदर, अगर उसकी जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 10 नंबर उनके हैं। ऐसी तरह और आंकड़ों के साथ भी बहुत यहाँ धांधली की जाती है। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं दोबारा आपको बताता हूं कि आने वाले वीरवार को हम 2 घंटे चक्का जाम करेंगे। फिर भी सरकार के अधिकारियों के कान पर जुनेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश को भी हम बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा स्टेट का जो पूरा साझा मोर्चा, उससे भी हमारी बात होली है। मेरा नाम राजवीर दून, हिसार डिपो, हरियाणा कर्मचारी महासंघ से। 21 को ये साथी बताएंगे होगा। मैं अजय दुबन, हिसार डिपो प्रधान संयुक्त कर्मचारी संघ साझा मोर्चा का सदस्य। सरकार के आदेश हैं 11 बजे से 1 बजे तक साझा मोर्चा जनता की समस्याएं सुनेंगे जीएम साहब। सरकार के रिटर्न में आदेश है मुख्यमंत्री साहब के, लेकिन महाप्रबंधक महोदय उनसे बिल्कुल विपरीत चलते हैं। यहाँ डिपो के अंदर 1 बजे या 2 बजे आने का काम करते हैं। आप किसी भी दिन वर्किंग डे में आगे सुबह 9 बजे आगे बैठ जाना, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 1 बजे से पहले ना महाप्रबंधक महोदय डिपो के अंदर नहीं आएंगे। तो जनता की समस्या किस टाइम सुनेंगे, इनसे पूछने वाला हो गई। और कर्मचारियों की समस्या किस टाइम सुनेंगे, ये 2 बजे आगे 5 बजे लाते हैं, जिसके अंदर बीच में ये आधा घंटे का चाय पानी का भी ब्रेक ले लेते हैं, जिस कारण हर कर्मचारी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ पर, इसकी कोई हद नहीं हो। और यहाँ पर 1800 केस पेंडिंग थे यहाँ पे। आप सब ने यहाँ पे हमने 18 दिन का धरना दिया, उसके अंदर कुछ केस फाइल किए, लेकिन सभी केसों में ना ढुलमुल रवैया अपना दिया। जो कैंपीएल के केस थे, ड्रेस के थे, वो कर दिए, लेकिन जो मुख्य केस थे ना वो एज इट इज आज भी बाकी है। कर्मचारियों को एसीपी लगाने के बाकी हैं। एक ड्राइवर 167 नंबर सुरेश मलिक, उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। मुख्यालय के 3 अधिकारी आए थे यहाँ पर, वो भी बिल्कुल साफ और सब शब्दों में कह के गए थे महाप्रबंधक महोदय जी उनको बेनिफिट दे दिया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी महाप्रबंधक महोदय उस फाइल को इधर से उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। जब भी हम जाकर बोलते हैं, जब ये बोलते हैं कि हम आपकी शिकायत कर देंगे पीएसटी साहब से, बार बार कहने के बावजूद भी, लेकिन उसका कर्मचारी ऐसे एक नाम देकर उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं। और जो सस्पेंड पीरियड का काम है ना, वो सभी केसों में नया हेड ऑफिस लिख दिया है। उस कर्मचारी को केस फाइल करने का कोई बेनिफिट नहीं मिला अभी तक, उसका किसी का एसीपी नहीं लगा वगैरह। और 2016 के हमारे पास 22 चालक हैं हिसार डिपो के अंदर, हांसी और हिसार सब डिपो के अंदर। उनकी तनख्वाह कभी भी 15 तारीख से पहले नहीं आती। आज 15 तारीख है, उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं आई। उनकी फिक्स पे होती है 22-23 हज़ार रुपये। वो अपना घर कैसे चलाएंगे? हर बार मीटिंग में मुद्दा होता है, जीएम साहब इनकी तनख्वाह 5 तारीख या 10 तारीख को दे दो, हर बार मुद्दा होता ही है। लेकिन एक बार भी महाप्रबंधक महोदय के कान तर्जु नहीं रेंगती इस बारे में। और आने वाली 21 तारीख को 2 घंटे का चक्का जाम रहेगा हिसार डिपो। और उसके बावजूद यदि महाप्रबंधक महोदय नहीं मानते हैं तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। और वो हड़ताल अनिश्चितकाल में भी बदली जा सकती है। हमारी स्टेट की बॉडी से बात हो चुकी है, यदि पहले हम एक दिन हिसार डिपो करेंगे, उसके बाद में पूरा हरियाणा को भी हम चक्का जाम करने का कार्य करेंगे, यदि महाप्रबंधक महोदय ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो। धन्यवाद साथियों। मैं अजय दुबन, संयुक्त कर्मचारी संघ डिपो प्रधान, साझा मोर्चा सदस्य।